आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में जो कोविड-19 के थ्रू जो चीज़ें हट गई थी उनको छोड़ देंगे और उसके अलावा जो चीज़ें बच गई वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है समांतर श्रेणी का मानक रूप। कि एक समांतर श्रेणी होती है वो होती किस प्रकार की है। तो समांतर श्रेणी कुछ इस टाइप से होती है। उसका प्रथम पद ए होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। ऐसे चलते रहेंगे पद आगे तक। तो देखो मैं अलग अलग लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे ए वन का मतलब होता है प्रथम पद, और प्रथम पद अपने पास ऊपर वाली श्रेणी में कौन है, ए है। इसी प्रकार ए टू का मतलब है द्वितीय पद, और द्वितीय पद की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, ए प्लस का डी। ऐसे ही अपने पास चलते रहेंगे आगे तक। अगर आपको कोई कहे कि एनवा पद लिखना है तो एनवा पद का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस श्रेणी में ये ए और डी दोनों क्या चीज़ें हैं, तो ए तो है बच्चों प्रथम पद, और डी क्या है, सार्वय अनुपात, सार्वय अंतर। अब आपको जैसे मैं उदाहरण देके समझा देता हूँ ताकि समांतर श्रेणी आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं ये 3 4 जैसे एक श्रेणी ले लेता हूँ, 1 2 3 4 फिर डैश डैश, इस मतलब आगे तक चलती रहेगी। अब देखो इस श्रेणी में सार्व अंतर कैसे निकलता है, हमेशा आगे वाले पद में से दो क्रमागत पदों में से, मतलब जस्ट आगे पीछे वाले दोनों पदों को आपस में घटाते हैं। तो देखो जैसे घटाएंगे, द्वितीय पद माइनस का प्रथम पद। द्वितीय पद कौन सा है, ए2 माइनस ए1। तो दो में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। सार्वय अंतर का मतलब है पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर समान होना चाहिए। तो दूसरा सार्वंतर निकालूंगा तो दूसरा सार्वंतर, पहला सार्वंतर 1 और 2 के मध्य निकला, तो दूसरा 2 के और 3 के मध्य निकलेगा, तो वो भी कितना आ रहा है, 1। ऐसे अगर मैं तीसरा सार्वंतर निकालूं तो वो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच में निकालेंगे तो भी सार्वंतर कितना आ रहा है, 1। अब सार्वंतर D1 D2 D3 ये तीनों समान आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यदि सार्वय अंतर समान हो तो वह श्रेणी अपने पास कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। अब आगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी में आपको एनवा पद पूछे तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला अपने पास काम में आने वाला है इस एक्सरसाइज में। एक ये है कि अंत से आपको कोई पद पूछे, कहे कि अंतिम से 5वां पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल तो होता है अंतिम पद, डी होता है सार्वय अंतर, एन होता है पदों की संख्या। इसी प्रकार से ऊपर जो ये एनवा पद लिखा हुआ है इसमें भी देखो, ए एन का मतलब तो होता है एनवा पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद,
एन का मतलब पदों की संख्या, और डी का मतलब होता है सार्वय अंतर। नेक्स्ट है यदि श्रेणी के 3 पद मानने की बात की जाए, कि कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि एक श्रेणी के 3 क्रमागत पद ऐसे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, अपने को कौन कौन से मानने हैं। एक तो ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस का डी। इनका क्रम चेंज नहीं करना है, सेम ही रखना है। यदि श्रेणी के 4 पद मानने की बात की जाए, तो वो हो जाएंगे ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस का 3D। ये समांतर श्रेणी का बेसिक फॉर्मूला हो गया। ये ए प्लस 4D नहीं आएगा भाई, ए प्लस 3D आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वय अंतर डी ज्ञात कीजिए। अब अपने को यहाँ सार्वय अंतर चेक नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि ऑलरेडी समांतर श्रेणी है, तो आपको लिखना है कि प्रथम पद कौन होगा और सार्वंतर कौन होगा। तो प्रथम पद को अपन क्या बोलते हैं, ए, और उसकी वैल्यू इस श्रेणी में कितनी दे रखी है, 6। दूसरा है अपने पास सार्वय अंतर। तो सार्वय अंतर का फॉर्मूला अपन ने देखा था पीछे, A2 माइनस A1। अपन चाहे तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, चाहे तो A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। तो यहाँ D की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 3। और ये आ गया प्रथम पद, दोनों चीज़ें। बस छोटा सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में -7, -9, -11, -13, फिर डैश 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 डैश। अब बताओ इसका प्रथम पद कौन है, -7। दूसरा अपन क्या निकालेंगे, सार्वंतर डी। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मतलब है दूसरा पद, और दूसरा पद कौन अपने पास यहाँ पे -9, ये माइनस, फिर A1 की वैल्यू कितनी है, -7। तो ये डी बराबर ये -9 और ये माइनस और माइनस हो गया +7। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू -7 और डी की वैल्यू -2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। डैश डैश ऐसे श्रेणी चलती रहेगी आगे तक। तो इसका प्रथम पद तो अपने पास कौन है, 3/2। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 1/2, -A1 की वैल्यू है 3/2। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ आएगा 1 -3, तो -2/2। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1। और ए की वैल्यू कितनी है, 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ए और डी का माना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में श्रेणी है 1, -2, -5, -8, फिर डैश 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 आगे तक चलती रहेगी। तो ए की वैल्यू इसमें 1, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, -2। फिर -A1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में श्रेणी है -1, 1/4, 3/2, डैश 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 आगे तक चलती रहेगी। ए की वैल्यू है -1 जो कि दिखाई दे रहा है। डी की वैल्यू क्या होते हैं फॉर्मूले में, A2 - A1, तो A2 की वैल्यू है 1/4, फिर -A1 की वैल्यू है -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 प्लस का 1/1, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 + 4/4, तो कितना आ जाएगा 5/4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, और ए की वैल्यू कितनी है -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम पद है 3, (1, -1, -3, डैश डैश डैश। ए की वैल्यू आ जाएगी 3, डी की वैल्यू निकालेंगे तो A2 - A1, तो A2 की वैल्यू है यहाँ पे 1 - 3, तो डी की वैल्यू -2। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इसी प्रकार आएगा, श्रेणी देगा और ए और डी का मान पूछ लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 3, -2, -7, -12, डैश डैश श्रेणी दी गई है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, डी की वैल्यू निकालूंगा तो A2 - A1 होता है फॉर्मूला। तो A2 की वैल्यू मतलब दूसरा पद वन अपने पास -2, फिर -A1 की वैल्यू कितनी 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने। तो अपने पास क्वेश्चन में ए और डी दोनों की वैल्यू दे रखी है और श्रेणी के प्रथम 4 पद पूछे। बिल्कुल आसान सा है। तो ए की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 1/2। तो प्रथम पद होता है उसको क्या बोलते हैं ए, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में -1। फिर बात आती है द्वितीय पद की, क्योंकि श्रेणी के दूसरा पद कौन होगा A प्लस का D। तो द्वितीय पद को अपन क्या बोलते हैं A2, और इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास A प्लस का D। क्योंकि अपन ने शुरू में जब समांतर श्रेणी पढ़ी थी तो उसके प्रथम पद तो A था, अगला पद A प्लस D था, फिर ऐसे A+2D, A+3D। तो ऐसे अपन देखो यहाँ द्वितीय पद A2 की वैल्यू निकालेंगे एलसीएम लेके, तो वो आ जाएगी अपने पास -1/2। ऐसे ही तृतीय पद निकालेंगे तो तृतीय पद का फॉर्मूला कौन होता है, तृतीय पद को बोलते हैं A3, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+2D। तो A की वैल्यू भी दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है। तो D की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया -1 और प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 0। अगर ऐसे में चौथा पद निकालना चाहूँ तो चौथे पद को क्या बोलते हैं अपन A4, और A4 का क्या फॉर्मूला होता है A+3D। तो A की वैल्यू दे रखी है अपने पास -1 गुणा D की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, 3 गुणा 1/2, तो जाएगा -1 प्लस का 3/2। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम, ये -2 प्लस का 3, तो 1/2। इस प्रकार से अपने पास चारों पद निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, A बराबर 1/3, D बराबर 4/3। तो प्रथम पद को अपन क्या बोलते हैं A1, और A1 का मतलब है A की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। दूसरा है द्वितीय पद, उसको क्या बोलेंगे A2, और उसका फॉर्मूला होता है अपने पास A प्लस का D।
ए की वैल्यू दे रखी है 1/3, डी की वैल्यू दे रखी है 4/3। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1 + 4, तो 5/3। ऐसे ही तृतीय पद निकालेंगे। तृतीय पद गुण अपने पास A3, ए प्लस का 2D हो जाएगा। ए की वैल्यू है 1/3 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू है 4/3, तो 1/3 प्लस का 8/3, 3 क्या आ जाएगा एलसीएम 1 + 8, तो 9/3, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो तीसरा पद अपने पास कौन निकल के आया 3। ऐसे ही चतुर्थ पद निकालेंगे, और चतुर्थ पद को अपन क्या बोलेंगे A4, और A4 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस का 3D। तो ए की वैल्यू है 1/3 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू है 4/3, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 12/3। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 1 प्लस का 12 मतलब 13/3, तो चौथा पद अपने पास कौन आ जाएगा 13/3। इसी प्रकार से करना है आगे भी। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू दे रखी है 0.6 और डी की वैल्यू दे रखी है 1.1। तो इसमें भी अपने को 4 पद निकालने हैं। तो प्रथम पद है A1, A1 को बोलते अपन ए की वैल्यू दे रखी है 0.6। द्वितीय पद को बोलते अपन A2, फॉर्मूला होता है A + D। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों दे रखी हैं, रखेंगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7। तृतीय पद होता है A3, और A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D। वैल्यू रखेंगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8। ऐसे ही चौथा पद A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D, और यहाँ पे भी ए और डी की दोनों की जब वैल्यू रखेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.6 प्लस 3 गुणा 1.1, तो ये हो गया 0.6 प्लस 3.3, तो कितना हो जाएगा ये 3.9। तो ये चारों पद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए की वैल्यू दे रखी है 4, डी की वैल्यू दे रखी है -3। तो प्रथम पद A1 की वैल्यू कितनी होती है A, और ए की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4। द्वितीय पद होता है A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस का D। तो ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 बराबर में 1। तृतीय पद होता है A3, और इसका फॉर्मूला होता है A + 2D। तो 4 + 2 गुणा डी की वैल्यू -3, तो हल करेंगे तो 4 - 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ऐसे ही चतुर्थ पद निकालेंगे, उसको बोलेंगे A4, और A4 का फॉर्मूला होता है A + 3D। तो हो जाएगा 4 + 3 गुणा -3, तो हो जाएगा 4 - 9, तो -5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, ए की वैल्यू दे रखी है 11, डी की वैल्यू दे रखी है -4। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद A1 बराबर A, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 11। द्वितीय पद है A2, और A2 की वैल्यू क्या है A + D। तो अपने पास ए की वैल्यू डी की वैल्यू दोनों दे रखी हैं, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 7। ऐसे तृतीय पद A3, फॉर्मूला होता है A + का 2D। ए का और डी का वैल्यू जब अपन यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 11 - 8, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही चौथा पद निकालेंगे A4, A + का 3D, ए की वैल्यू है 11 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू है -4, तो हो जाएगा 11 - 12, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1।
ऐसे ही छठा क्वेश्चन है, ए बराबर माइनस का 1.25 और डी बराबर माइनस का 0.25। तो प्रथम पद ए वन को बोलते हैं ए, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 1.25। दूसरा पद होता है ए प्लस A2, वैल्यू कितनी होती है इसकी, ए प्लस डी। ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1.25 प्लस डी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.25। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, ये माइनस आ गया और ये माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50। अब निकालेंगे तृतीय पद, होता है अपने पास A3, और A3 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का 2D। तो ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2 गुना डी की वैल्यू माइनस का 0.25। तो ये हो गया माइनस का 1.25 माइनस 0.50। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75। ऐसे इसका चतुर्थ पद निकालेंगे, और चतुर्थ पद क्या होता है अपने पास, A4 की वैल्यू क्या है, ए प्लस का 3D। ए की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू है माइनस का 0.25। तो माइनस का 1.25, फिर ये माइनस 0.75। जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.00, मतलब माइनस का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू है माइनस का 3/4। सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद कौन होता है, A1 की वैल्यू क्या होती है, ए, और ए का मान कितना दे रहेगा क्वेश्चन में, 20। दूसरा है द्वितीय पद है A2 को अपन क्या बोलते हैं, ए प्लस का डी। तो ए की वैल्यू है 20 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/4। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20/1 माइनस 3/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो हो जाएगा 80 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 77/4। इसके बाद में नेक्स्ट आता है तृतीय पद A3। A3 की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस का 2D। ए की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू है माइनस का 3/4। तो हो जाएगा 20 माइनस 6/4। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 6, मतलब 74/4। 7 नहीं, वही 4 आएगा। चतुर्थ पद है A4, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस का 3D। ए की वैल्यू अपने पास है 20 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू माइनस का 3/4। तो ये हो गया 20 माइनस 9/4। एलसीएम कितना आएगा, 4। तो हो गया 80 माइनस 9, मतलब प्लस का 71/4।